अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने मशरकी यूरोप के एक मुल्क बेलारूस के इश्तराक से मुल्क में बसें और ट्रैक्टर बनाने का फैसला किया है। बेलारूस एक साबका सोवियत यूनियन की रियासत है जो अब एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और ये लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर यदेतुला रखता है। फिर इसकी एग्रीकल्चर मशीनरी, इसके ट्रैक्टर्स दुनिया भर में क्वालिटी के हिसाब से जाने माने जाते हैं। अब इस वक्त दुनिया में ट्रैक्टर्स की मार्केट 76 बिलियन डॉलर्स की है, जो अगले 10 सालों में 130 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। इसी तरह बसों की मार्केट 72 बिलियन डॉलर्स की है, वो भी 130 बिलियन डॉलर्स की होने जा रही है। तो ये हाई टाइम है कि हम इस तरह की अहम मसनूआत बनाएं जिससे हमारे कर्जे खत्म हो, हमारे खसारे खत्म हो और अपने कदमों पे खड़े हो सकें। ये हम डेवलपमेंट आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जजीरा एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, वो है चरना आइलैंड। अब ये बलूचिस्तान की हदूद में है, लेकिन कराची से सिर्फ 40 किलोमीटर की मुसाफित पे है। इसकी खासियत यह है यहाँ पर 50 अकसाम के कोरल रीफ्स पाए जाते हैं और 250 अकसाम की मुख्तलिफ आबी हयात, मछलियाँ, केकड़े, झींगे वगैरह पाए जाते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान और बेलारूस ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान में बसें और ट्रैक्टर बनाने का फैसला किया है। अब बेलारूस एक मशरकी यूरोप का मुल्क है जो कि सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाले 15 ममालिक में से एक है। याद रहे, उस वक्त जो 15 ममालिक आज़ाद हुए थे उनमें से 6 मुसलमान मुल्क थे। अब ये बेलारूस जो है ये एग्रीकल्चर मशीनरी, इसके अलावा लाइट इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में अपना सानी नहीं रखता। क्वालिटी वाइज ये यूरोप के अंदर बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ के ट्रैक्टर्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं और इस मुल्क की 5वीं बड़ी एक्सपोर्ट यहाँ के ट्रैक्टर्स हैं, जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के ममालिक में बहुत पसंद किए जाते हैं। अब पाकिस्तान अगर बेलारूस के ताउन से मुल्क के अंदर ट्रैक्टर बनाता है तो इससे मुल्क के अंदर बनने वाले ट्रैक्टर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, कीमत बेहतर होगी और यहाँ से एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बेलारूस एक लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करने के मसाइल है। पाकिस्तान में उनकी फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो यहाँ से हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी गुज़िश्ता मालिकी साल में पाकिस्तानी कंपनी जो मिलेट ट्रैक्टर्स है उसने 2700 से ज़ायद ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए थे। ये ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप ज़रूर है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर इस वक्त 76 बिलियन डॉलर्स की ट्रैक्टर की एक्सपोर्ट में बड़ा हिस्सा ले सकता है। और ये एक्सपोर्ट सिर्फ 76 बिलियन डॉलर ही नहीं, हर साल बढ़ रही है। अगले 10 सालों में ये तकरीबन डबल होकर 130 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। इसके साथ साथ दुनिया में इस वक्त बसों की जो मार्केट है वो 72 बिलियन डॉलर्स की है। अगर पाकिस्तान बेलारूस के ताउन से मुल्क के अंदर बसें बनाता है, पाकिस्तान से बसें एक्सपोर्ट होती हैं, चाइना भी पाकिस्तान के अंदर एक असेंबली प्लांट लगा चुका है यूटॉन की मदद से, तो ये जो मार्केट 72 बिलियन डॉलर्स की आ जाए, ये अगले 10 सालों में 130 बिलियन डॉलर तक जाने वाली है। फिर अब हाइब्रिड बसें दुनिया में चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान पूरी कर सकता है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास इंडस्ट्री है, सिर्फ कुछ बेहतर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान ने बेलारूस से कहा है कि वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदे और उन्हें यूरोप तक रिसाई दे। इस वक्त पाकिस्तान चावल और आलू या एक आदि और आइटम फ्रूट के अंदर जैसे किन्नू वगैरह एक्सपोर्ट करता है बेलारूस को। हमने उन्हें कहा है कि हम प्याज आपको बड़ा अच्छा दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, आम, अमरूद, चेरी, ये वो 5 फ्रूट्स और सब्जियां हैं जो हम उनको वाफर मिकदार में मुहैया कर सकते हैं। उन्हें इस पर इत्तफाक किया है, अब इस पर नेगोशिएशन चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा आगाज़ होगा। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें उन तमाम मुल्कों से वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो उनकी एक्सपर्टीज़ है और हमें सिखानी भी चाहिए ऑब्वियसली जहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो लाइट इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं, जैसे फार्म की मशीनरी होगी, ये बसेस होगी, गाड़ियाँ होगी, इससे छोटी मसलन होम अप्लायंसेस होगी, ये इतनी बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है पूरी दुनिया में कि इन्हें अगर हम कैप्चर करते हैं तो हमारे बहुत सारे खसारे, बहुत सारे कर्जे और दीगर मसाइल यहीं हल हो सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में दूसरा बड़ा जजीरा चरना आइलैंड को भी मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये चरना आइलैंड कराची से सिर्फ 40 किलोमीटर की मुसाफत पे है। हुदूद ये बलूचिस्तान के अंदर लगता है। ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर जो कोरल रीफ्स हैं वो 50 अकसाम की हैं।
इसके साथ साथ यहाँ 250 अकसाम की मैरीन लाइफ, मछलियाँ, झींगे, केकड़े पाए जाते हैं। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर वेल्स भी आती हैं, शार्क्स यहाँ पर आती हैं, स्टिंगरेज यहाँ पर देखी गई हैं, सनफिश देखी गई है, मुख्तलिफ अकसाम की मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर लोग जाकर सियाहत भी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मसलन स्कूबा डाइविंग यहाँ पर होती है, फिर स्नॉर्कलिंग यहाँ पर होती है, क्लिफ जंपिंग यहाँ पर होती है, जेट स्कीइंग यहाँ पर हो रही है। तो टूरिज्म के पॉइंट से भी ये बहुत अच्छा स्पॉट है। अब जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है वहाँ पर मसाइल भी आते हैं, लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अब पाकिस्तान का ये दूसरा एरिया जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। इससे पहले हम लोग ज़मीन के ऊपर तो मुख्तलिफ बनाते हैं, नेशनल पार्क्स बना लेते हैं जहाँ पर हमारी जंगली हयात महफूज होती है, यहाँ पर हम किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते। इसी तरह जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर भी हम लोग जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को महदूद करते हैं, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाते हैं ताकि वहाँ की जो आबी हयात है उसे महफूज बनाया जा सके। तो एक इसका ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो कराची के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ रही है, मसलन रिफाइनरीज का गर्म पानी और उसकी वजह से जो समंदर का पानी पोल्यूट हो रहा है, वहाँ पर जो बड़े बड़े टैंकर्स आ रहे हैं और बाकी तमाम जो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में फ़र्क देखा गया है। उम्मीद है कि इस लेजिस्लेशन के बाद जो कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने की है, उसके बाद अब कराची की रिफाइनरीज को भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जो पानी डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो सीवरेज का पानी आता है समंदर के अंदर, बाकी तमाम चीज़ें, उन्हें भी यहाँ पर देखना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के इस कीमती ख़जाने को हम लोग बचा सकें अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अब पाकिस्तान की हदूद के अंदर कोई 12 बड़े जजीरे हैं, उनमें से ये दूसरा बड़ा जजीरा कहा जाता है। तो पाकिस्तान एक अल्लाह ताला का डाइवर्सिफाइड नमूना है। अल्लाह ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। अभी तो हमने इस नमूने को एक्सप्लोर ही नहीं किया प्रॉपर तरीके से। हाँ, बर्बाद हम लोगों ने ज़रूर किया है। जो भी हमें जगह मिली हम वहाँ जाते हैं, कचरा फेंकते हैं, चीज़ें काटते हैं, दरख्त काटते हैं, पोल्यूट करते हैं पानी को। हमें सोचना चाहिए हम टूरिज़म के लिए ज़रूर जाएं, पूरे पाकिस्तान में जाएं, पूरी दुनिया में जाएं, लेकिन जहाँ जाएं वापसी पर अपना कचरा अपनी तरफ से फेंके हुए मुख्तलिफ निशानात ख़त्म करके आएँ, वहाँ की आबी हयात को, वहाँ के इकोसिस्टम को महफूज रखें और अपने इलाकों के अंदर भी जहाँ जहाँ बसते हैं वहाँ पर सफाई का ख्याल रखें। और स्पेशली वो लोग जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे यहाँ ज़राअत करते हैं, उन्हें चाहिए अपने ज़रई रकबों के अंदर आप लोग दरख्त लगाएं। 1 एकड़ का जो किनारा होता है, जिसे मुख्तलिफ ज़बान में पगडंडी कहते हैं, यहाँ पर बन्ना कहते हैं पंजाबी में, वहाँ पर हमें दरख्त लगाने चाहिए। इन दरख्तों की वजह से आंधी की सूरत में, तेज़ बारिश की सूरत में, ओलों की सूरत में या सर्दियों के अंदर जब फॉग पड़ती है, आपकी फसलें काफ़ी हद तक महफूज रह सकती हैं। इन पौधों का नुकसान कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। हमारे किसान बदकिस्मती से ऐसे हो गए कि अपने ज़रई रकबे के ऊपर भी दरख्त नहीं लगाते और गलत फहमी ये है कि उनकी छाँव से फसल ख़राब होगी, जबकि उनकी छाँव से जो थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा भी फसल को, बमुश्किल 5% फ़र्क पड़ेगा, साइंस कहती है। लेकिन इन दरख्तों की वजह से जो आप तेज़ हवाओं से बचाएंगे अपनी फसलों को, जो बारिश से अपनी फसलों को बचाएंगे, और जो फॉग की वजह से, धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से आपकी फसलें बचेंगी, आपको 15% तक फ़ायदा होगा इन दरख्तों का जो आप हर एकड़ के इर्द गिर्द लगाएंगे। तो 5% नुकसान निकाल दें, 15% फ़ायदा डाल दें, 10% का आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। फिर कुछ सालों बाद आप ये दरख्त बेचकर अपनी कुछ ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, घर में कोई बीमारी आई है उसे आप प्रॉपरली ट्रीट करवा सकते हैं। तो खुदारा दरख्त लगाएं, सफाई करें, इन कामों को आगे बढ़ाएं अगर हमने पाकिस्तान को एक लिवेबल प्लेस बनाना है। तो अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।